लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि कैसे अपन ग्रिड व्यू को यूजिंग माउंट फील्ड का यूज़ करके अपन बाइंड करते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और बताना चाहूँगा, वो होता है टेम्पलेट फील्ड। तो आप क्या करें, स्मार्ट टैग पे जाके और यहाँ एडिट कॉलम्स पे जाएं, इसमें से प्रोडक्ट आईडी इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, यानी कि मैं बाउंड फील्ड के थ्रू डेटा रिट्रीव नहीं करना चाहता। अब मैं एक नया कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ जिसे अपन बोलते हैं टेम्पलेट फील्ड। टेम्पलेट फील्ड में आप क्या क्या चीज़ ऐड करते हो, पहले हेडर टेक्स्ट आता है, दिखने में बिल्कुल वही चीज़ लगती है आपको, लेकिन यहाँ आपको करना क्या पड़ता है कि जो रिकॉर्ड जहाँ आपके डेटा शो हो रहा है वो किसी लेवल में शो नहीं होगा, वो आपके खुद के डिफाइंड कंट्रोल्स में होगा। ठीक है, तो वो टेक्स्ट बॉक्सेस भी हो सकते हैं, वो आपके लेवल भी हो सकते हैं, वो ड्रॉप डाउन भी हो सकते हैं, कोई भी आपका कंट्रोल हो सकता है। तो हेडर टेक्स्ट के अंदर जैसे मैंने यहाँ दे दिया प्रोडक्ट आईडी, ये तो गैप आ सकता है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपको डेटा टेक्स्ट फील्ड या कुछ सेट नहीं करना। ठीक है, ये प्रोडक्ट आईडी आ गया। दूसरा फील्ड लिया आपने जिसमें आप ले रहे हो प्रोडक्ट का नेम, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम लिख दिया। एक और फील्ड ऐड किया मैंने जिसमें मैंने लिख दिया प्रोडक्ट कंपनी, या फिर कंपनी लिख के छोड़ देते हैं अपन, ये कंपनी। तो तीन आपने यहाँ टेम्पलेट ऐड कर दिए, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और कंपनी। इनको ऐड कराएंगे आप, ये इस तरीके से आएंगे। तो आप यहाँ नीचे देख रहे हैं कोई भी डेटा बाउंड नाम से कोई भी वर्ड लिखा हुआ नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि अब आपको जो डेटा बाइंड करना है वो यूजिंग टेम्पलेट्स करना है। ठीक है, तो एडिट टेम्पलेट्स पे जाके क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ कुछ आपके सामने टेम्पलेट्स आ रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो टेम्पलेट होता है वो होता है आइटम टेम्पलेट। आइटम टेम्पलेट का मतलब होता है इस टेम्पलेट के अंदर इट्स अ लोकेशन वेयर योर डेटा विल बी शोन। आइटम टेम्पलेट के अंदर वो डेटा आता है जो डायरेक्टली आपको यूजर को दिखाना है। ऑल्टरनेटिंग आइटम टेम्पलेट का मतलब होता है कि जो ऑल्टरनेट रोज आती हैं, अगर आप चाहते हो कि उनके अंदर कलर अलग अलग होना चाहिए तो आप ऑल्टरनेटिंग आइटम टेम्पलेट, यानी कि एक रो को छोड़ के दूसरी रो, फिर तीसरी रो को छोड़ के चौथी रो, तो आप ऐसी रो में कुछ चीज सेट करना चाहते हो ऑल्टरनेट रो के अंदर, तो आप अल्टरनेटिंग आइटम टेम्पलेट का यूज करते हो। एडिट आइटम टेम्पलेट अपन यूज करते हैं जब आपको एडिट करना होता है। हेडर टेम्पलेट यानी कि ऊपर आप डिफाइन करना चाह रहे हैं, हेडर डिफाइन करना चाह रहे हैं उसके लिए, और फुटर टेम्पलेट के लिए होता है। तो ये आप देखें जितने भी आपने यहाँ कॉलम्स बनाए थे, प्रोडक्ट आईडी बनाया था, प्रोडक्ट नेम बनाया था और कंपनी बनाया था, इन सभी के अंदर अलग अलग आपके आइटम टेम्पलेट, अल्टरनेटिंग आइटम टेम्पलेट, एडिट आइटम टेम्पलेट और हेडर टेम्पलेट, ये सारे कंट्रोल्स आ रहे हैं। तो अभी शुरुआत में मुझे आइटम टेम्पलेट को यूज में लेना है। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसके अंदर अपने खुद के बनाए हुए कंट्रोल्स को बाइंड कर सकते हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ एक लेवल लेता हूँ जिस लेवल में मैं आईडी को शो करना चाहता हूँ। तो यहाँ से आप आईडी को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि लेवल को सिलेक्ट करेंगे, तो लेवल कंट्रोल कहाँ आ रहा है अपना, ये रहा। आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आइए या डबल क्लिक कर दीजिए, बात एक ही है। तो ये आपका इस तरीके से आ गया। आप देखें इस लेवल के अंदर भी स्मार्ट टैग आ रहा है। ये स्मार्ट टैग क्या बताता है कि आपको किससे डेटा बाइंडिंग करनी है। तो आप इस स्मार्ट टैग के ऊपर क्लिक करके एडिट डेटा बाइंडिंग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कस्टम बाइंडिंग का ऑप्शन है। कस्टम बाइंडिंग में एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जिसे अपन बोलते हैं इवेल। इवेल फंक्शन के अंदर आप अपने जिस फील्ड की वैल्यू को शो कराना चाहते हो, आप वो यहाँ फील्ड की वैल्यू आपको शो करानी है, वो इवेल के अंदर आप इस तरीके से पास कर दीजिए। ये आपने ओके किया। अब मैं ऐसे अगर रन करा के देखता हूँ तो आप देखें सारे के सारे आईडीज मुझे यहाँ मिल गए। तो जिस तरीके से आपने आईडी को बाइंड किया उसी तरीके से आप दूसरे आइटम टेम्पलेट के अंदर जाके दूसरे कंट्रोल्स को बाइंड कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो प्रोडक्ट नेम के अंदर आइटम टेम्पलेट आ रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करके और एक लेवल को और बाइंड कर देता हूं जो कि प्रोडक्ट नेम की वैल्यू को फैच करके लाएगा। इवेल फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ जाके लिख दिया प्रोडक्ट नेम, ये मैंने प्रोडक्ट नेम यहाँ डिफाइन कर दिया। ओके किया तो दूसरा फील्ड बाइंड हो गया। अगर आप इसे रिफ्रेश करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपने बाइंड किया था वो डेटा प्रॉपर्ली ला रहा है या नहीं ला रहा है। ये डेटा आ गया सारा। अब इसी तरीके से एक लेवल के अंदर और आपको डेटा ऐड करना है, वो आपका है तीसरा आइटम टेम्पलेट। और इस आइटम टेम्पलेट के अंदर भी मैं लेवल में ही डेटा लेके आना चाह रहा हूँ, तो एडिट डेटा बाइंडिंग पे क्लिक करके इवेल फंक्शन का यूज करके और यहाँ पर आप कंपनी यानी कि जो आपने फील्ड नेम बनाया हुआ है वो फील्ड नेम आप यहाँ पास कर देंगे। तो आपने देखा कि तीनों के अंदर मैंने अलग अलग हर कंट्रोल में या हर कॉलम में आइटम टेम्पलेट का यूज करके यहाँ चीजें ऐड की हैं। ठीक है, ऐड करने के बाद अब आप इसे रिफ्रेश करें तो आप देखेंगे कि कंप्लीट डेटा आपको मिल रहा है। ये डेटा आ गया, लेकिन अब मुझे ये मालूम है कि ये जो डेटा आ रहा है वो लेवल्स के अंदर आ रहा है। किसमें आ रहा है, लेवल में आ रहा है। तो अब इसमें आप एडिटिंग भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, जैसे एक बार तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। ठीक है, डेटा बाउंड का मतलब होता है कि ये किसी कंट्रोल से बाइंडेड है, यानी कि फील्ड से बाइंडेड है डेटाबेस के। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको मानो डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए एडिट कॉलम्स में वापस से जाइए। यहाँ आपको देखिए कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे आ रहा है एडिट, अपडेट, कैंसिल, सेलेक्ट आ रहा है और डिलीट आ रहा है।
तो अगर डिलीट सेलेक्ट करना है मुझे तो मैं डिलीट को ओके ऐड करूंगा और हेडर टेक्स्ट के अंदर जैसे डिलीट प्रोडक्ट आपने लिख दिया तो ये हेडर टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा। एक फील्ड आपका और ऐड हो गया डिलीट, और हर रो के सामने क्या आ रहा है, डिलीट ऑप्शन आ रहा है। तो जिस रो के सामने यूजर डिलीट के ऊपर क्लिक करेगा ना तो वो रो डिलीट हो जाएगी। इसके लिए मैं एक कोड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये कर दिया। अब डिलीट में कॉन्सेप्ट क्या होता है कि किसी एक यूनिक वैल्यू के करस्पॉन्डेंस में आप डेटा को डिलीट करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे तो आप लिखेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इक्वल टू ये, ठीक है। तो वो आपको करना क्या पड़ेगा कि जिस रो के सामने यूजर डिलीट के ऊपर क्लिक कर रहा है उस रो का आईडी गेट करना पड़ेगा, और आईडी गेट हो जाएगा तो आप उसे रो को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ एक प्री डिफाइंड इवेंट होता है ग्रिड व्यू के अंदर, वो इवेंट है आपका रो डिलीटिंग। इट्स अ प्री डिफाइंड इवेंट। तो जब आप कमांड फील्ड के डिलीट के ऊपर क्लिक करते हो तो ये रो डिलीटिंग इवेंट को एग्जीक्यूट करता है। तो रो डिलीटिंग पे डबल क्लिक करके आप यहाँ कोड करेंगे। इस कोड में आपको सिंपल सी एक चीज करनी है कि जिस रो के सामने आप डिलीट कराना चाह रहे हैं उस रो का आईडी आपको पता चल जाए, फिर डिलीट क्वेरी फायर कर दीजिए। तो वो आईडी कैसे गेट कर सकते हैं, अब आईडी गेट करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो आईडी आपका बाइंड हो रहा है, अगर आप सोर्स व्यू में भी जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा आईडी मेरा बाइंड हो रहा है लेवल 1 के साथ, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आपको इस लेवल 1 कंट्रोल को फाइंड करना पड़ेगा, जो कंट्रोल आपका ग्रिड व्यू के अंदर है। तो ये क्लास के अंदर एक क्लास हो गई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टूल बॉक्स के अंदर जितने भी कंट्रोल्स होते हैं वो सारे के सारे कंट्रोल क्लासेस होती हैं। तो ग्रिड व्यू के अंदर लेवल क्लास है, तो आपको इनर क्लास की वैल्यू को गेट करना है, तभी आप उसके बाद एडिटिंग कर सकते हैं। तो इसकी गेट करने का तरीका क्या है वो आपको मैं यहाँ बताता हूँ। जैसे आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, स्ट्रिंग आईडी के नाम से एक फील्ड आपने या बोले एक वेरिएबल आपने बनाया, और इसके अंदर सबसे पहली चीज आप डिफाइन करते हो कि जिस कंट्रोल से आपको डेटा गेट करना है उसका क्लास का नेम आपने लेवल दे दिया। फिर जहां से आपको डेटा लेके आना है वो कंट्रोल, ठीक है। फिर इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है रोज के नाम से, यानी कि कंप्लीट रोज का ये आपको कलेक्शन रिटर्न करता है, ठीक है। रो कलेक्शन ग्रिड व्यू में रो आती है ना आपकी, ठीक है। फिर इस रो के अंदर जिस इंडेक्स पर आपको आइटम चाहिए, रो की वैल्यू चाहिए, आप उसे गेट कर सकते हैं। तो आप इसे इस तरीके से गेट कर सकते हो। ई डॉट ई क्या है यहाँ पर, ग्रिड व्यू डिलीट इवेंट आर्ग्यूमेंट्स ई, ये ई आपका ये आ रहा है, ठीक है। ई डॉट रो इंडेक्स उस रो को रिटर्न करती है जिसके सामने यूजर क्लिक कर रहा है, ठीक है। रो इंडेक्स डॉट, और फिर आप इसके बाद यहाँ देखिए मल्टीपल प्रॉपर्टीज आ रही हैं इसकी रो की। तो जिस रो की वैल्यू आपको चाहिए आप उस रो की वैल्यू को यहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं। तो देखिए मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पर, ठीक है। हैज कंट्रोल नाम से एक मेथड है, इस रो में हैज कंट्रोल में आप यहाँ कंट्रोल का नेम पास कर देते हैं लेवल 1 जिसकी वैल्यू मुझे गेट करनी है। डॉट टेक्स्ट लगाया तो ये टेक्स्ट रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ग्रिड व्यू ई डॉट हैज कंट्रोल में लेवल 1 को ले लिया आपने, है ना। लेकिन ये एरर दिखा रहा है, अभी आपको एरर क्यों दिखा रहा है देखें एक बार। एक आर्गुमेंट का कोई भी इसके अंदर ऑप्शन नहीं होता, ओके। तो इसके अलावा एक मेथड और है जिसे अपन बोलते हैं फाइंड कंट्रोल। फाइंड कंट्रोल के अंदर आप यहाँ पास करेंगे लेवल 1 जिसकी वैल्यू आपको गेट करनी है, और यहाँ जाके इसे बंद कर दिया, डबल कोट्स लगाए और ये बंद कर दिया, तो ये आपको आईडी रिटर्न कर देगा। एक बार टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन क्या करते हैं, इस आईडी को प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो ये आईडी मैंने बना दिया, ठीक है। और आईडी बनाने के बाद अब आप इसे देखें, यहाँ अगर मैं इस डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो 3 मिल रहा है ना मुझे, इस रो के सामने क्लिक करता हूँ तो 7 मिल रहा है, ठीक है। और इस रो के सामने क्लिक करता हूँ तो 10 मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी आईडी की वैल्यू आपको रिट्रीव हो रही है। अब आईडी की वैल्यू अगर रिट्रीव हो रही है तो सिंपल हो गया अब तो काम। आपको सिर्फ करना क्या है, एक क्वेरी तो फायर करनी है। क्या क्वेरी फायर करोगे, सेलेक्ट टेस्टिंग फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर आईडी इक्वल टू, और जो आईडी आ रहा है आपका उसे आप कॉन्करेट करा दीजिए। ये आईडी की वैल्यू आपने कॉन्करेट करा दी यहाँ पर, ठीक है। फिर एसक्यूएल कमांड ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं आप, cmd इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। इस एसक्यूएल कमांड में एक तो कमांड और कनेक्शन दोनों चीजों को पास कर देंगे आप, ठीक है। फिर कनेक्शन को ओपन कीजिए, ये आपने कनेक्शन ओपन किया। यहाँ आप मेथड लिखेंगे, सॉरी एक वेरिएबल बनाएंगे इंटीजर आई, जिसमें आप लिखेंगे cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। तो एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी मेथड इसलिए कॉल करेंगे क्योंकि अपन यहाँ ये सेलेक्ट नहीं, ये डिलीट क्वेरी आएगी।
ठीक है, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी क्योंकि अपन डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ अफेक्टेड रोज को रिटर्न करता है। अगर एक भी रिकॉर्ड आपका डिलीट हुआ है तो आई की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो आई इज ग्रेटर देन 0 अगर है तो उस कंडीशन में आप एक मैसेज भी शो करा सकते हैं। मैसेज क्या शो कराना, अगर आई की वैल्यू ज्यादा आती है तो एक तो कनेक्शन को यहाँ क्लोज कर दीजिए आप। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि अब मैं एक मेथड जो आपने ऊपर बनाया हुआ है जो ग्रिड व्यू को बाइंड कर रहा है, फिल ग्रिड मेथड को मैं यहाँ कॉल कराना चाह रहा हूँ। तो मैं आई इज ग्रेटर देन अगर 0 आता है तो फिल ग्रिड मेथड को कॉल करा लेता हूँ। अगर ये कनेक्शन को मैं क्लोज नहीं करता तो ये स्टेटमेंट क्या कनेक्शन को ओपन करने की कोशिश करता, तो ओपन तो ऑलरेडी था, तो इसलिए पहले कनेक्शन को क्लोज करके फिल ग्रिड को आपने कॉल करा लिया। फिल ग्रिड को कॉल करेंगे तो हैंड टू हैंड डेटा आपका अपडेट हो जाएगा, यानी कि जो रिकॉर्ड आप डिलीट कर रहे हो वो डिलीट होता हुआ दिखाई देगा आपको। जैसे यहाँ 4 कीपैड और XYZ आ रहा है, मैं ऐसे डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट के ऊपर क्लिक करूंगा, कुछ इशू आ गया इसमें। अब इशू क्या है वो देख लेते हैं एक बार। डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर ID इक्वल टू प्लस ID। ठीक है, और वापस से रन कराइए, हो गया डिलीट। ठीक है, तो जिस रिकॉर्ड को आप डिलीट करना चाह रहे हो वो आपका हैंड टू हैंड यहाँ से डिलीट हो रहा है और आपको कोई आईडी वगैरह देने की जरूरत नहीं है। अब आप इस डेटाबेस के अंदर जाके देखें कि डेटा आपका डिलीट हुआ है नहीं हुआ, तो आप रिफ्रेश करके देखेंगे तो आपके रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो गए। तो वीडियो का साइज ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं क्या इसे अभी बंद कर देता हूँ और दूसरे पार्ट के अंदर ये मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है।